गोवर्धन में रह के वो वहाँ पर जो उन्होंने इंस्टीट्यूट शुरू किया है, वहाँ पे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, इन सारे कोर्सेज़ के वो कोर्सेज़ भी कंडक्ट करते हैं। और ऐसा उनका प्रीचिंग टूर में जब भी पूना आते हैं तो एनवीसीसी में ज़्यादा देर रहते हैं, हमारे पास कम आते हैं, एक ही क्लास के लिए आते हैं, हमारे लिए रुकते नहीं हैं हमारे पास। लेकिन फिर भी जितना वो संग हमको देते हैं उसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, गिरि गोवर्धन धाम की, बरादेव भगवान की। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 श्री वृंदावन धाम, जहाँ राधा गोविंद अपने सुंदर कदम्ब वृक्ष के नीचे अपने प्रिया श्रीमती राधा रानी के साथ विराजमान हैं, जो हमारे आराध्य हैं, अपने मन को उस वृंदावन धाम में ले जाइए। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालेभि सेव्यमान स्मरामि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राधे श्याम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो जीवो हरे कृष्ण 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 जीवो हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे राधे श्याम श्याम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री निताय गौर सुंदर की बसती दशन शिखरे धरणी तब लग्न बोलो बसती दशन धरणी तब बसती दशन शिखरे धरणी तब लग्न
सना शिखरे शशिनि कलंक कले बनिमग्ना कलंक कले बन हाँ शशिनि कलंक कले बनिमग्ना केशवधृता शुकर रूपा केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता शुकर रूपा केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय बराह भगवान बराह भगवान बराह भगवान जय बराह भगवान निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री वराह भगवान की हरे कृष्ण। सब भक्त आगे की ओर सरक सकते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ेगा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्व। वन्देऽहं श्रीगुरोः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विशाल विशाल। हरे कृष्णा। ये अनाउंसमेंट है, 2 कार गलत जगह पार्किंग करके रखी हुई है। एक है टाटा मैंजा, ये MH01BB5986, और एक है टाटा नेक्सॉन। इसको टाटा करिए दोनों गाड़ियों को। MH14 JR6409, ये जिसकी भी गाड़ी होगी, टाटा नेक्सॉन और टाटा मैंजा, इसको कृपया जल्दी से जाके हटाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमारे सब एक ही मंदिर से हम सब एक साथ भक्ति में श्रीमान कन्हैया ठाकुर प्रभु, गौलीला प्रभु, ये सब, और जीवदया प्रभु और भी भक्त लोग हैं सब। तो सब एक ही मनोभाव वाले, एक ही अध्यक्ष, एक ही ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग हुए हैं। तो जब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अपनापन है। और मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमान कन्हैया ठाकुर प्रभु, अपना समझ के बुलाते हैं। प्रभु जी बार बार बुलाते हैं अवश्य। जैसे जैसे समय मिलता है इस तरफ आने के, तो अवश्य आएंगे। और नाम भी बड़ा अच्छा है, विशाल नगर में कितने सारे भक्त हैं, बड़ा अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी महाराज, गुरु महाराज कितने प्रसन्न होंगे इतने भक्तों को देख के। तो आप सब लोग और बहुत अधिक संख्या में आइए, और यहाँ का भव्य प्रकल्प होने जा रहा है, उसमें सब लोग शामिल होंगे। हरे कृष्णा। आज बहुत पवित्र दिन है। कल हम लोग भैमी एकादशी, राइट, भैमी एकादशी व्रत किए थे। आज उसका पारण है, और बराह द्वादशी है, बराह भगवान का प्राकट्य है। बराह द्वादशी का उपवास भी कल भक्तों ने किया, हम लोगों ने। हरे कृष्ण बोल। और कल फिर नित्यानंद त्रयोदशी है। तो ये जो उत्सव है, हम भक्तों के लिए कह सकते हैं एक बहुत ही छूट है, जिसमें हम बहुत कमा सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि करके। उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मम पर्वानुमोदनम, कहते हैं मेरे उत्सवों को, मेरे जन्मदिनों को, मेरे आविर्भाव दिनों को बड़े सुंदर भव्यता से उत्सव मनाना चाहिए। सबसे बड़ा उत्सव है कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुने। आज दिन भर केवल हमारे मन में यही स्वरूप बैठ जाए कि किस तरह से भगवान ने इतना एक अद्भुत रूप धारण किए। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही निकृष्ट प्राणी हैं, एक सूकर, एक सुअर, एक बराह, कि पर फिर भी भगवान अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, सारा जीव जगत को रक्षा करने के लिए भगवान किसी भी स्वरूप को धारण कर लेते हैं, सूकर रूप को, जो कि देखा जाए तो ऑफकोर्स अवश्य ये ग्राम्य सूकर नहीं है, वन में रहने वाले सूकर हैं, जिसको बराह कहते हैं। अच्छा, आप लोग सही में ईमानदारी में बताइए, आज के इस डेट में कभी आपने जंगली बराह देखे हैं क्या? कहाँ देखे हैं? कौन कौन बताए, कहाँ देखे हैं? जंगल में है? कहाँ जंगल? हल्दरपुर कहाँ देखे हैं? अहोबिलम में। ऐसा है? ऐसे ही दाढ़े हैं क्या उनके? है ना, टस्क ब्लैक कलर।
हाँ, बहुत रेयर मिलते हैं, नहीं देखने को बहुत कम मिलते हैं ऐसे बराह देखने के लिए, बहुत हैवी होते हैं। अब तो देखा जाए तो गांव के सुकर भी बहुत हैवी होते हैं, कभी गाड़ी से टक्कर लग जाए ना उनको कुछ नहीं होगा, हम पलट जाए। हाँ, एक्सीडेंट हो जाता है, हमें चोट लगता है, वो बहुत हैवी होते हैं। तो ये भगवान बराह जो है ना वो ग्राम्य शुकर नहीं, वन में जो शुकर हैं वो। एक छोटी सी एक घटना सुना देता हूँ। जैसे आप सुने होंगे बहुत प्रसिद्ध अकबर और बीरबल जैसे थे, उस प्रकार से एक बंगाल उड़ीसा के बॉर्डर में एक ऐसे विदूषक थे, उनका नाम था गोपाल भांड। कई बार प्रभुपाद जी ने भी कोट किए हैं। तो उस समय मुगल भी थे भारत में, कुछ मुसलमान लोग भी बहुत रहते हैं। तो क्या हुआ कि बंगाल उड़ीसा में उनको बहुत खाने की आदत है, क्या जानते हैं? जोलेर फॉल। क्या है? मछली, जोलेर फॉल। तो वो खाते हैं, जल का फल है वो, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बात है वो, जल का फल है वो, फल है वो, नॉन वेज नहीं मानते हैं, तो वो खाते हैं। तो उसमें भी एक बंगाल में कहावत है मागुर माछ, मागुर या रोही माछ, मछली, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो वो गोपाल भांड दो थे, वो एक खरीद के लाए थे अपने, आज घर में तो होगा कुछ बहुत अच्छा भोज होगा, एक मछली लेके आए थे। और जिस गली से आ रहे थे वहाँ एक यवन था, टोपी वाले, समझ गए आप लोग। तो उसने देखा और उनको कटाक्ष किए गोपाल भांड को, ये देखो देखो कैसे लोग हैं, आज बताओ कौन भगवान के कौन से अवतार का आज भोज हो रहा है। मतलब मछली को लेके आ रहे थे ना, इसलिए उनको दिखाए, भगवान ने मत्स्य अवतार लिए है ना, तो सबसे पहले मत्स्य कहते हैं। तो इसका मतलब वो उनको कटाक्ष कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आज भगवान के कौन से अवतार का भोज हो रहा है प्रभु जी आपके घर में। तो इन्होंने क्या जवाब दिया सुनिए, पहले तो मत्स्य, फिर कच्छप, फिर बराह। तो इन्होंने कहा भगवान के तीसरे अवतार का होगा आज। मतलब इन्होंने भी कटाक्ष से उत्तर दिया कि भगवान बराह, सूकर का। और वो लोग ना सुअर का नाम नहीं लेते हैं, उनके उस धर्म में स्वर का नाम ही नहीं लेते हैं। इतना सुनते ही वो कान में हाथ देते, हराम हराम कह के भाग के चला गया वो यवन। तो कहने का अर्थ है कि भगवान ने बहुत ही निकृष्ट योनि जैसे कहेंगे सुअर का स्वरूप धारण किए, पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक बार की बात है जब ये जो ये जिस कल्प में हम लोग हैं ना, इसको कहते हैं क्या? श्वेत वराह कल्प। तो इसी कल्प में ही भगवान प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की तो सबसे पहले जो सृष्टि की है वो सब बिना स्त्री के केवल पुरुष ही सृष्टि हुए। 4 कुमार वो सृष्टि हुए, फिर शिव जी सृष्टि हुए, फिर ऐसे ऐसे ऋषि मुनि सारे सृष्टि, मरीचि इत्यादि सब ऋषियों को सृष्टि की। कोई फीमेल जेंडर सृष्टि था ही नहीं, मतलब सृष्टि हुआ ही नहीं, किए ही नहीं थे। लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि सारे अगर फुल टाइम बन जाएंगे सृष्टि आगे बढ़ेगा कैसे? ब्रह्मा जी के सृष्टि के पहले ही सब जीएस वाले थे, गौरांग सभा कहते हैं ना, सब 4 कुमार जीएस। महादेव जी भी तब तक शादी नहीं किए थे, सिर्फ जीएस मेंबर ही थे। और सब नारद मुनि से लेके सारे ऋषि मुनि सब जीएस थे, कोई एनएस था ही नहीं। इस सृष्टि का पहला एनएस कैंडिडेट कौन है? स्वयंभुव मनु। तो ब्रह्मा जी ने सोचने लगे, यदि सृष्टि बढ़ ही नहीं रहा है, जिनको सृष्टि कर रहा हूँ सब लोग बस ज्वाइन हो रहे, वो एनएस कैसे होगा? सृष्टि आगे बढ़ेगा कैसे? तो ब्रह्मा जी ने फिर अपने शरीर के आधे हिस्से से मनु और शत्रुपा का सृष्टि की। और ये लोग इतने आज्ञाकारी थे, प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिताश्री हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। लिखा है भागवतम में 3.13 में,
कि ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए कि अभी तक मैंने जितनों को सृष्टि किया है सब बाबा जी जैसे घूम रहे हैं, सब भर्ती हो रहे हैं, पर ये कितने आज्ञाकारी पुत्र हैं। सबसे पूछ रहे हैं, हे पिताश्री, हमारे लिए क्या किया है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चों तुम लोग सृष्टि करो, तुम्हारे अनुरूप संतान संतति सब सृष्टि करो, मतलब सेंटर में भरो, थोड़ा लगेगा कि कुछ सृष्टि हो रहा है। तो इस प्रकार से तो मनु और शत्रुपा कहने लगे, विशेष करके स्वयंभू मनु, एकदम पहले सृष्टि का पहला दिन है ना, जो आप लोग मनाते हैं ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, वो ब्रह्मा जी का पहला दिन, सृष्टि का पहला दिन है वो, इसलिए सनातन धर्म में उसको नव वर्ष भी कहते हैं। तो उस दिन सृष्टि किए थे ब्रह्मा जी ने। स्वयंभू मनु शत्रुपा जब सृष्टि हुए कि स्वयंभू मनु ने कहा, पिताश्री आप कह रहे हैं सृष्टि करने के लिए, प्रजा पालन करने के लिए, वो प्रजा ये सब रहेंगे कहाँ, कोई स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी कहे कि पृथ्वी, आप पृथ्वी का राजा बनो, पृथ्वी में रहो, पृथ्वी में प्रजा सृष्टि करो, प्रजा पालन करके रहो। तो ब्रह्मा जी जब स्वयंभू मनु ने कहा कि पृथ्वी है ही नहीं उस समय पृथ्वी नहीं था। ब्रह्मा जी तब मनन करने लगे, अरे पृथ्वी कहाँ गई, पृथ्वी कहाँ गई, हम जहाँ बैठे हैं इमेजिन कीजिए वो है ही नहीं, ये जो स्थान है ना ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी ही नहीं था। और सत्यलोक में वार्तालाप चल रहा है, मनु महाराज सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जाओ पृथ्वी में राजा बनो, सृष्टि करो। मनु महाराज कह रहे हैं कि सृष्टि, पृथ्वी है ही नहीं, सृष्टि कैसे करेंगे, प्रजा कैसे पालन करेंगे। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या था, इसमें बहुत सारे सुंदर टीकाकार लोग बताए हैं, आचार्यगण, जो लोग भागवत पढ़ते हैं, भक्ति वैभव इत्यादि पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि देखो ये एक कल्प है, थोड़ा सा इसको टेक्निकली इसको समझते हैं, ठीक है। एक कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, ठीक है। तो इस कल्प से पहले जो दूसरा कल्प था, तो एक ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद एक आंशिक प्रलय होता है, ठीक है। वो प्रलय कहां तक होता है, ये जो पाताल लोक है ना, 7 नीचे के लोक से लेके पृथ्वी लोक तक होता है, आंशिक प्रलय होता है। प्रलय मतलब जलमग्न हो जाता है। बाकी जो ऊपर के लोग हैं ना वो सब रहते हैं, जैसे जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक, वो सब रहता है। तो वहाँ के लोग जो है ना नीचे देखते हैं कि अरे ये तो साइक्लोन आ गया नीचे नीचे सबमर्ज हो गया सब, सारे प्लैनेट जो है ना इस तरह से जलमग्न हो गए थे। और इस प्रकार से जलमग्न हो गया था सारा जो पिछले कल्प में, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी को भान नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को याद नहीं हुआ कि पृथ्वी भी जल में डूब गई है, और डूब गई है इम्बैलेंस होके रसातल में जाके डूब गई, गर्भ सागर के अंदर। जैसे ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड का आधा सागर है गर्भ सागर, गर्भ सागर में अंदर डूब गई है। वो भी देखो, कहीं कोई भी पोखरी, तालाब, नदी, सागर होता है ना, उसका निचला हिस्सा कीचड़ होता है। एक्चुअली कीचड़ में थे वो, पृथ्वी माता कीचड़ में थी, वो गिर गई थी। तो ये था स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पहले सृष्टि का पहला दिन के शुरुआत में स्वयंभू मनु इस प्रकार से जब आए तो पृथ्वी को नहीं किया। ब्रह्मा जी कहने, हे भगवान अब क्या करें। जैसे हम लोगों को कुछ हो जाता है तो हे भगवान अब क्या करें, कैसे इस संकट से। तो ब्रह्मा जी ऐसे ही वो स्मरण करने लगे, जिसने मुझे सृष्टि किया है कुछ तो रास्ता बताए, पृथ्वी को कहाँ से कैसे हम फिर से उद्धार करें। बस कहना ही क्या था, सब लोग देख रहे हैं। और उस समय उनके नाक के दाहिने भाग से, ये अंगूठा है ना, सब लोग देख रहे हैं अंगूठा के टॉप जो टिप है, ऊपरी हिस्सा है ना, इतना आकार में एक सुअर, एक बराह प्रकट हुए, ऐसे नाक से प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं मेरे नाक से कुछ एक प्राणी प्रकट हो रहा है और मरीचि, जितने सब अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, सारे सप्तऋषि हैं और स्वयंभू मनु भी हैं, सब लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के नाक से अचानक एक विचित्र क्रिएचर, एक प्राणी प्रकट होते हैं ऐसे, और
वो ऐसे प्रकट होके धीरे 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 ऊपर आसमान में, सत्यलोक में जो आसमान है वहाँ विस्तारित हो रहे हैं, धीरे 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 बड़े हो रहे हैं, आकार बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। एक छोटा सा सुअर बड़ा पर इतना विशाल हो रहा है, और देखते देखते एक बहुत विशाल पहाड़ के समान बहुत विराट आकार में हो गए, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि है कौन ये। सब लोग कह रहे हैं कौन सा कोई दैत्य है या कोई दानव है, और कौन सा प्राणी है, ये कैसा अद्भुत रूप है। ऐसा कभी, क्योंकि सृष्टि का पहला ही दिन है ना, बस सृष्टि शुरू ही हुआ है और इस प्रकार का विचित्र प्राणी और ऐसे प्रकट हो रहे हैं, तो किसी को पता नहीं चला। सब लोग ऐसे आश्चर्य होकर देख रहे हैं। तब तक बराह भगवान जो है विशाल आकार में आके उठ गए कुछ लोग ना गर्जना करने लगे और अपने शरीर को ऐसे हिलाने लगे, जैसे भयंकर गर्जना करने लगे तो चारों दसों दिशाएं कंपन होने लगा। तब ब्रह्मा जी को पता चला हमारे पापा हैं। कौन है? बस हमारे पिताजी हैं, और कोई ऐसा हो नहीं सकता कि जिन्होंने मुझे सृष्टि किया है यही है हमारे। मरीचि आदि सब लोग बहुत सुंदर स्तुति करने लगे, भगवान को पहचान गए, ये साक्षात भगवान ये श्री हरि हैं। कौस्तुभ मणि था और तिलक बहुत सुंदर, आप जैसे देख रहे हो ना पेंटिंग में, ऐसे स्वरूप में भगवान साक्षात प्रकट हुए और अपने शरीर को हिलाए, सबको मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंट देने लगी, देखो कोई आप घबराओ मत, मैं आपका ईश्वर हूँ, मैं ही हूँ। और जब आप प्राय देखे होंगे, जो बराह भगवान क्या आधे मनुष्य आधे बराह हैं या पूरी तरह से बराह? वास्तव में ये जितने जो रूप है ना, नृसिंह रूप, नृसिंह तो आधे मनुष्य और आधे, बाकी जो मत्स्य है, बराह है, कच्छप है, वास्तव में कछुआ है और मछली है और सही में सुअर है। जैसे आप ये पेंटिंग में देख रहे हैं, बीबीटी का जो पेंटिंग है, भगवान बराह ऐसे ही प्रकट हुए थे। कई बार लोग सोचते हैं ना आधे मनुष्य और आधे बराह के रूप में, नहीं ना, ऐसा नहीं है। ये स्वरूप उनका वैकुंठ में है, लेकिन ये जो एक्शन में मोड में आए थे भगवान जो कार्य करने के लिए आए थे ना, उस समय सही में बराह के रूप में प्रकट हुए थे ऐसे। और बराह के रूप में जब प्रकट हुए तो अपना शरीर को हिलाने लगे और अपना गर्जना करने लगे, चारों ओर देखने लगे, ऐसे ऐसे घूर घूर के, उनके आंखों से तेज निकल रहा था। कभी कभी भक्तों के मन में प्रश्न होता है कि आखिर भगवान बराह नाक से क्यों प्रकट हुए? गुड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन। और कोई जगह नहीं मिलेगा, खंबे से प्रकट हो जाते नृसिंह की तरह। एक सुंदर एक हमारे एक सन्यासी हैं, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, जब वो वृंदावन में क्लास दे रहे थे, उनसे मैंने सुना तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। उन्होंने कहा देखिए भगवान बराह नाक से क्यों प्रकट हुए, वो भी ब्रह्मा जी के? क्योंकि बराह भगवान जो है ना साक्षात वेद मूर्ति है। वेद जो यज्ञ पुरुष हैं और वेद मूर्ति है, उनके जो 4 वेद उनके शरीर में है। आप ये सुने हैं ना, बहुत प्रसिद्ध वाक्य, वेद क्या है? भगवान का श्वास है। भगवान जो श्वास लेते छोड़ते हैं ना, वो वेद है। जब भगवान ने श्वास छोड़े ऐसे तो वेद प्रकट होता है। और तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, और उसी वेद को ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। साक्षात वेद को ब्रह्मदेव ने ग्रहण किया, ठीक है। और वराह भगवान जो है वो साक्षात वेद मूर्ति है। और जब आवश्यकता पड़ी तो वराह भगवान ब्रह्मा जी के से प्रकट हुए उनके जो उन्होंने जो सांस छोड़ा था वही वेद जिनको ब्रह्मदेव ने भगवान से ग्रहण किया था, उनके सांस से प्रकट हुए। और ऐसे प्रकट होने के बाद बहुत विशाल स्वरूप धारण करके उन्होंने गर्जना किया, सबको सांत्वना दिया, पर अपने भक्तों को, जो ऋषि मुनि जो उनको प्रार्थना कर रहे थे, उनकी ओर बड़े प्रेम से देख रहे थे, उनकी ओर क्रूर से नहीं देख रहे थे। भगवान बराह उनके लिए बहुत प्रेम, कृपा भरी दृष्टि से वो देख रहे थे। और जयदेव गोस्वामी ने जब दशावतार स्तोत्र लिखे, इसमें जो आज हमने पद गाया, वो वास्तव में उसी बराह का वर्णन है जो
सृष्टि के पहले दिन प्रकट हुए थे, सत्य स्वयंभू मनवंतर में, सत्ययुग में। क्योंकि देखो वो पद को जरा सुनिए, बसती दसन शिखरे, दसन का अर्थ है दांत, दाढ़े। देख रहे हैं ना भगवान बरा के सुंदर सुंदर दाढ़े। वो दाढ़े किस रंग के हैं जानते हैं? सफेद रंग के। बसती दसन, दसन के शिखर के ऊपर वो दाढ़े, वो दाढ़े के ऊपर वो पृथ्वी को धारण किए हैं। धरणी तब लग्ना, आपने अपने दाढ़ों के ऊपर सुंदर पृथ्वी, पृथ्वी एक सांवला स्वरूप है। पृथ्वी उसमें हरे सांवला सब है ना, वो सांवला स्वरूप है। और पृथ्वी का जो तन्मात्र है ना, गंध है ना, गंध, यहाँ गंध प्रधान है ना, अर्थ का तन्मात्रा जो है गंध है। इसलिए भगवान सूंघ रहे थे। संस्कृत में कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, सु सु करोति इति सुकर। जो सूं कर सूंघते हैं ना, सुकर को देखे होंगे, सूंघते हैं। वास्तव में ये दो प्राणी हैं, एक श्वान कुत्ता और सुअर। इनका ये सेंस बहुत स्ट्रांग है, सूंघते हैं, सूंघ के वो किसने कहा कि कुत्ते से भी ज्यादा सुअर का है स्मेलिंग जो है, जो सूंघ के देख लेते हैं। इसलिए तो कहीं कहीं मैंने शहरों में देखे हैं, म्यूनसिपालिटी लोग उसको पाल पोस के रखते हैं। जहाँ ये लोग नहीं जाते हैं वो लोग साफ कर देते हैं सूंघ के सब कुछ। तो ये बरा भगवान सूंघ रहे थे। क्यों? पृथ्वी का तन्मात्रा गंध है, ये पृथ्वी है कहाँ, इसलिए सूंघ के जा रहे थे। तो कैसे दिख रहा था? ससिनी कलंक कलेब निमग्ना। ससिनी, चंद्रमा में जब हम देखते हैं चंद्रमा को, अभी माघ पूर्णिमा आ रही है ना, माघ पूर्णिमा में चंद्रमा में देखो, चंद्रमा में कलंक दिखेगा। तो चंद्रमा में जैसे काले धब्बे दिखते हैं ना, इसी प्रकार से चंद्रमा किसके समान है? भगवान बराहदेव की दाढ़े, टस्क। और चंद्रमा में कलंक किसके समान है? पृथ्वी के समान है। तो इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो भक्तों इसको नोट कीजिए, ये है श्वेत वराह। क्या है? श्वेत वराह। और भगवान इस रूप में भगवान जब प्रकट हुए और सबको आश्वासन देने के लिए, ब्रह्मा जी को बोलना ही नहीं पड़ा, बस ऐसे चिंतन में थे कैसे होगा, पृथ्वी कहाँ गई, तब तो भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने अपनी पूंछ को हिलाया, ऐसे पूंछ को सुअर और कुत्ते कैसे पूंछ हिलाते हैं, पूंछ हिलाए, शरीर को हिलाए और आसमान में उछले सबसे पहले। और अपने सामने के जो दो खूर है ना, वो खूर से बादलों को चीर दिए, फाड़ दिए एकदम। और कहीं देखो, आपने अगर कभी लाइफ में डाइव किए होंगे, कभी किए हैं, पानी में जंप किए हैं ना, करते हैं, तो पहले थोड़ा सा ऊंचे स्थान में जाते हैं है ना, फिर डाइव मारते हैं ऐसे तो जंप करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान बराहदेव पहले उछले, आसमान में उछल के जैसे मानो डाइव पोजीशन में आए, उस पोस्चर में आए, और वहां से वो जंप किए। कहाँ कि इस ब्रह्मांड के आधे भाग में, जो आधे हिस्से में जो सागर है ना, गर्भ सागर, उसमें ऐसे बहुत तेजी से ऐसे कूदी मारे। और जैसे ही भगवान बराहदेव उसके अंदर ऐसे प्रवेश किए, तो जैसे कोई पत्थर, अरे इतना बड़ा कठिन शिला पहाड़ के समान है भगवान बराहदेव। और जब वो गर्भ सागर में कूदे तो मानो गर्भ सागर दो भाग हो गया और चित्कार करने लगा, रक्षा करो प्रभु, मुझे मत मारो मैं आपका शत्रु नहीं हूं। मतलब पानी में इतना बड़ा उफान आया कि दोनों तरफ जो तरंग है ना, ऊपर उठ गए, मानो आसमान को छूने थे समय। इतना भारी थे भगवान बराहदेव। और उसके अंदर छलांग लगाए, अपने दो सामने के दो खूर से, पीछे के दो खूर से सुंदर उसके अंदर तैर रहे हैं गर्भ सागर में। और ऊपर से लेके नीचे की ओर ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी को ढूंढना है ना। और सूंघते हुए जा रहे हैं, ऐसे सूंघ रहे हैं, धरती कहाँ है? पृथ्वी। तो ऐसे सूंघते हुए वो जा रहे हैं ऐसे।
और देखा तो सबसे जो नीचे जो है रसातल के एकदम जैसे मानव का धरती है ये। हमने ब्रह्मा जी ने हमारे झूठ बोल रहा था, ब्रह्मा जी ने हमारे लिए बनाया है और हमने उसको चुरा के रखा है। और वो ये कैसे कौन कैसे उठा के ले सकता है, वो जानता नहीं, भगवान है। और फिर हिरण्याक्ष और भगवान बराहदेव का युद्ध होता है, हिरण्याक्ष का उद्धार होता था। परंतु कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई भक्तों। तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद मैत्रेय विदुर जी का संवाद है। मैत्रेय जी वर्णन करते समय मिक्स कर दिए सब दोनों। विदुर जी को थोड़ा संशय हुआ, श्लोक है क्या सामने? विदुर जी को संशय हुआ, क्या संशय हुआ? विदुर उवाच तेने विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्ष हत इत्यनुशुश्रुम तस्य चोद्धरतः क्षोणी। आगे है क्या? एक ही है, ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। स्वन्दष्टाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मान्द्वैतोर्मृधः। 2 नंबर ही निकालिए, उसका अनुवाद है 2 नंबर। देखो आपने प्रसंग सुन रहे हैं ना कि मैत्रेय जी वर्णन करते समय बराह भगवान प्रकट हुए, धरती को उद्धार किए और जाते समय हिरण्याक्ष मिल गए, हिरण्याक्ष वध कर दिए। तो विदुर जी के मन में देखो कितने अटेंटिव लिसनर हैं विदुर जी बड़े अच्छे श्रोता हैं। बोले गुरु जी 1 मिनट रुकिए, आपने तो 2 स्टोरी को मिक्स कर दिया। आप पहले कहे कि ये तो स्वयंभू मनवंतर में भगवान श्वेत बराह प्रकट हुए थे, ये श्वेत बराह कल्प चल रहा है, ये तब तक हिरण्याक्ष कौन है, ये कहां से आ गया? वास्तव में वर्णन करते समय एक साथ में, तो इसलिए विदुर जी पूछ रहे हैं, मुनिवर हमने ये बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने मार दिया। ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? ये प्रश्न विदुर जी के मन में आया। ये तो धरती तो अपना आंशिक प्रलय के समय इनबैलेंस हो गई और प्रलय के जल में गिर गई थी, तो भगवान ने लाके उद्धार किया और अपने स्थान पर रख दिया। फिर आप दूसरा कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष भी आ गया, दैत्यराज हिरण्याक्ष कौन है और ये कहां से प्रकट हुई, इनका युद्ध क्यों हुआ? तब मैत्रेय जी फिर से उसको थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करते हैं। देखो क्या कहते हैं मैत्रेय जी, कहते हैं, देखिए मैत्रेय जी बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। कश्यप मुनि एक बार संध्या के समय हवन कर रहे थे। ब्राह्मण लोग त्रिसंध्या करते हैं ना, त्रिसंध्या में हवन, ओम स्वाहा स्वाटकार सब कर रहे थे। उनकी पत्नी दीति बहुत ही कामातुर हो गई, बहुत ही कामातुर। इतना काम वासना उनमें आया कि अब भी मेरे पति का संग चाहिए किसी भी कीमत पर। और कश्यप जी वहाँ स्वाहा ये हवन कर रहे हैं और दीति आई और कहा, हे पतिदेव, अब मेरे मन में बहुत इच्छा है, प्रबल इच्छा है आपके संग करने की, आप मुझे संतुष्ट कीजिए। कश्यप जी कहे कि पागल हो गई हो, ये कोई समय है या नहीं देख रहे मैं क्या कर रहा हूँ, या जप कर रहा हूँ, मैं मतलब हवन कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, ये मेरे संध्या का बेला है। इस समय तो बिल्कुल एक उस प्रसंग में लिखा है भक्तों 4 कार्य नहीं करने चाहिए संध्या के समय, भोजन, शयन,
संग, स्त्री पुरुष संग और स्वाध्याय करेंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम भी बताते हैं। अगर भोजन करेंगे संध्या के समय तो अपच हो गई, अपच। अगर संध्या के समय सोएंगे निद्रा में तो बीमारी होगी, जल्दी आयु कम हो जाती है। तीसरा, अगर संध्या के समय स्त्री पुरुष सहवास करेंगे तो अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकट होंगे, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, यही सब प्रकट होंगे। और चौथा, स्वाध्याय। स्वाध्याय के बारे में हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। यहाँ स्वाध्याय का अर्थ है गीता भागवत पढ़ने की नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ है जैसे बटु ब्रह्मचारी गुरुकुल में जो कुछ याद करते हैं, न्याय शास्त्र पढ़ना, व्याकरण आदि श्लोकों को, सूत्रों को याद करते हैं ना, वो याद करने का प्रयास करेंगे तो संध्या के समय याद नहीं होगी, सुबह हो जाता है, सुबह का वेला अच्छा है। तो कश्यप जी ने ऐसा जब कहा तो दीति तो इतना कामातुर हो चुकी थी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। नीति शास्त्र कहते हैं जब वासना आती है ना तो द वुमेन हैव 9 times मोर देन मैन, ऐसा कहते हैं चाणक्य नीति शास्त्र में। स्त्रियों में 9 गुना ज़्यादा होता है, बस वो दिखाते नहीं है, पर पुरुषों में दिख जाता है। तो दीति तो है जो बहुत ही पीछे पड़ गई, नहीं इतना, भागवतम पढ़ना नहीं भक्तों, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, इतना निर्लज हो गई, और क्या कहेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इतना निर्लज हो गई कि अपने पति के वस्त्र को खींचने लगी, अभी मुझे आप मेरे इच्छा को पूर्ण कीजिए। कश्यप मुनि कहे कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। और ये इस संध्या बेला में उन्होंने कहा हे दीति तुम्हारे देवर का अर्थ है भगवान शिव, भगवान शिव अपने गणों के साथ भटकते रहते, घूमते रहते हैं। इस समय कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो वर्ण संकर उत्पन्न होती है, लेकिन वो मानी नहीं। तो भगवान की इच्छा समझ के और दीति के सौंदर्य और उसके बस में होके कश्यप जी ने अपना सारा कमंडलू हवन वहाँ छोड़ दिए और दीति को प्रसन्न करने के लिए गए। और एक बार जब वासना ऐसी होती है भक्तों, उस समय जब आता है ना किसी के साथ भी, हम आप ये XYZ जिसके, उस समय अगर हम थोड़ा सा उसको सहन कर लेते हैं, मन को कहीं तो डाइवर्ट कर लेते हैं, किसी और एंगेज कर लेते हैं, बेस्ट है महामंत्र बोल लेते हैं, नहीं तो कुछ भागवत खोल लेते हैं, नहीं तो कीर्तन में जाके बैठ जाते हैं, कुछ तो मन को एक डाइवर्ट एंगेजमेंट चाहिए। जब डिजायर्स, वासनाएं बहुत हमें कष्ट देती है, नहीं तो क्या होगा, उस समय हम उसके वश में आ जाएंगे। सबका अनुभव की बात है ना, हम उसके वश में आ जाते हैं। कश्यप जी लाख प्रयास किए पर नहीं हो पाए। उन्होंने उस समय उन्होंने स्त्री को संतुष्ट किया। उनकी पत्नी जो है तब एक बार वासना पूर्ण होने के बाद ना तब रियलाइज करते हैं हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को पश्चाताप होता है, ऐसे दीति को ही पश्चाताप हुई। हे प्रभु मेरे मन में इतना, दीति कोई पुणे मुंबई की लड़की नहीं थी, साक्षात दक्ष प्रजापति की देवी है ना। उनके मन में ऐसा विचार आ जाना, मतलब आप सोचिए कि उनको कितना पश्चाताप हुआ कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आया, ऐसे संध्या के समय मैंने अपने पति को क्यों ऐसे वाध्य किया। पर कश्यप जी को एकदम गाली देके एक बार तो उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। बोले कलंकिनी तुमने मेरा तपस्या भंग कर दिए, और तुम चाहती थी ना तुम्हारे गर्भ में ऐसे भयंकर संतान उत्पन्न होंगे जो तीनों लोगों को कंपा देंगे, किसी के भी हाथ में नहीं आएंगे, पुलिस तो छोड़िए आर्मी भी नहीं आएंगे उनके साथ, कोई इसको पकड़ नहीं पाएंगे। इतना प्रतापी होंगे कि पूरे तीनों लोग उससे थरथर कांपेंगे, सब भयभीत हो जाएंगे। दीति घबरा गई कि आपका अमोघ वीर्य और इस प्रकार से ये विधान है, आपने मेरी बात नहीं माने,
संध्या के समय इस कार्य के उसका दुष्परिणाम सारे जगत को भोगना पड़ेगा। दीति ऐसा सोच के बहुत दुखी हो गई। हे प्रभु, उन्होंने पतिदेव को कहा, हे प्रभु कृपा करके बताइए कि कुछ और इसका निदान है क्या, कैसे कुछ निवारण कर सकते हैं क्या? बोले अब क्या होगा, सब कुछ काम हो गया है, लेकिन हाँ मैं आपसे कहता हूं सुनो। कश्यप जी ने कहा ये इतने उद्धत होंगे, मतलब मैंने कहा ना जब पुलिस डिफेंस आर्मी से भी बढ़कर इनको तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो एकदम जिसको कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। इनको स्वयं भगवान आके कंट्रोल करेंगे, स्वयं भगवान आएंगे, अवतार लेंगे, इनको वध करेंगे। इतना सुनते दीति प्रसन्न हो गई। लिखा है भागवतम में, दीति प्रसन्न हो गई। कम से कम मेरे पुत्र इतना नंबर 1 कुलांगार होंगे, परंतु कोई एरे गहरे लोग इनको आके पकड़ेंगे नहीं। साक्षात दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वो अवतरित होंगे इनके लिए और इनको उद्धार करेंगे, मतलब इनका कल्याण होगा, इनका मोक्ष होगा। और कुछ खबर है क्या? कुछ आप बताइए ना, कुछ भविष्यवाणी। तो कश्यप जी कहते हैं ये तुम्हारे पुत्र तो बहुत मतलब नंबर 1 नालायक खुलांगार जो भी कहिए दैत्य होंगे, पर इनके तुम्हारा जो पौत्र होगा, पौत्र है ना, पौत्र, उसमें से भी जो छोटा सबसे चतुर्थ पौत्र होगा भगवान हरि का महान भक्त बनेगा, वो ही आदर्श होगा। अरे उनको कसौटी मानेंगे सब, उनको देख के सब लोग भक्ति करेंगे। भक्ति करना हो तो ऐसा है, तुम्हारे सारे जो कलमश है सबको, वंश को उद्धार करेगा वो। जानते हैं वो कौन? प्रहलाद महाराज की। दीति ये सुन के बड़ा प्रसन्न हो गया। मेरा नाती, पोता नाती क्या कहते हैं? पोता, मेरा पोता कितना महान भक्त होगा भगवान का। तो भक्तों इस प्रकार से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म होता है। कहते हैं कि उनमें से दोनों बड़े हैं, दोनों छोटे हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा? ट्विन। मतलब गर्भाधान करते समय हिरण्यकश्यप का गर्भाधान हुआ था, लेकिन जन्म होते समय हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। थोड़ा सा ऐसा है, कुछ सेकंड का ही अंतर है। कभी कभी होते हैं ना ट्विन्स होते हैं। तो कश्यप जी गर्भाधान करते समय सबसे पहले हिरण्याक्ष का गर्भाधान हिरण्यकश्यप का हुआ था, लेकिन गर्भ से जन्म होते समय हिरण्याक्ष का हुआ। इसलिए दोनों भाई एकदम लंगोटी यार कहिए, जो भी कहिए, एकदम बहुत प्रतापी थे, बहुत ही वीर थे। तो ये जो आज हम सुन रहे हैं, हिरण्याक्ष अपने भाई के साथ उनका संग लेके, जोड़ी तो भगवान ने बड़ा अच्छा बनाया ना दोनों की, एक दूसरे की। तो पूरे तीनों लोकों में बहुत ही हाहाकार मचाने लगे। ब्राह्मण, वैष्णव, गाय, ये सारे जहाँ हवन, कथा, कहानी, मतलब सत्संग इत्यादि होता था, हिरण्याक्ष वहीं पहुंच जाता था और सबको मारपीट, सबको वध करता था, सबको विध्वंस करता था। कोई गौशाला, गुरुकुल, ब्राह्मण, मंदिर, मठ इत्यादि कुछ नहीं, कोई भगवान का हाहाकार, स्वाहाकार, स्वठाकार कुछ नहीं हो रहा था। सब जगह तबाही मचा दिया हिरण्याक्ष। और उसके हाथ में खुजली हो रही थी, कौन मेरे साथ युद्ध करेगा, क्योंकि कौन करेगा। नाम देखो कैसा है, हुज आईज ऑन गोल्ड, हिरण्याक्ष, जिनकी आंखें हमेशा सोने के ऊपर। कहाँ सोना मतलब सोने से कंफर्ट, मतलब बहुत ग्रीडी है। हाँ, लोभ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हिरण्यकश्यप मतलब वन हु पोजेस, जो सोना, सब कुछ सोने का है, उनका संग्रह करते हैं। और इनकी आंख जो है, हिरण्याक्ष का आंख है सोना और धन, ये सब कहाँ है। इनकी आंख पूरा ढूंढती रहती है, तो लूट मार करेंगे। इस प्रकार से वो पूरा दिग्विजय करते हुए पूरे समग्र विश्व में, तीनों लोकों में घूमने लगे ऐसे। और घूमते घूमते गए वरुण देव के पास।
और जाके चैलेंज किए वरुण देव को। कहने लगे, हे वरुण देव, हमने सुना है आप सबसे बड़े वीर हैं, कौन सा वाजपेयी या कौन से यज्ञ किए हैं, राजस्व यज्ञ किए हैं, जिसके वजह से आप सबसे बड़े वीर हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मेरे साथ युद्ध करो। वरुण देव जी कहने लगे, देख ये तो ब्रह्मा जी के बल से बलवान है, हिरण्याक्ष है, इनके साथ कौन युद्ध करेगा, अभी तो पार नहीं पाएंगे ना, क्योंकि द डिमोन्स आर मोर पावरफुल है ना। वो 16वें अध्याय भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, दैवास और संपद विभाग योग। कभी देवताओं का राज है, कभी असुरों का राज है। जैसे हम लोग कन्हैया ठाकुर को याद होगा, हम लोग गए थे एक बार हरिद्वार कथा सुनने के लिए है ना। महाराज जी पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद महाराज कथा, उस समय ना इलेक्शन का समय था, तो सबसे पहली बार प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी जीत के देश में 2014 में। तो हुआ यूँ कि कथा में उस समय गर्मी का मौसम था, कथा हो रही थी, उस समय डिक्लेयर हो गया था एक तरह से कि प्रधानमंत्री बनने वाले। तो महाराज जी ने कथा में, मुझे अभी तक याद है, 10-11 साल पहले की बात है, महाराज जी ने कथा में बताया था, नाम नहीं लिए क्योंकि फिर राजनीति हो जाएगी ना बोले देखिए, भगवान भी गीता में कहते हैं कि कभी कभी असुरों का राज होता है तो कभी कभी देवताओं का राज। तो बहुत समय के बाद अभी हमारे भारतवर्ष में देवताओं का राज हुआ है आप लोग पूर्णतया समर्थन कीजिए। और ये बात मैंने और कई गुरु महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज से भी सुना हूँ। परम पूज्य क्रतु महाराज एक है ना, हमारे गुरु महाराज, क्रतु महाराज भी बोले थे। और नतीजा तो आपके सामने ही, राजधानी दिल्ली में क्या हुआ तो इसीलिए जहाँ सनातन धर्म के पक्ष में है कोई प्रशासन, तो उनको सहयोग करते हैं हम लोग। तो कहने का अर्थ है कि उस समय असुरों का राज था हिरण्याक्ष का राज था चारों ओर, और सारे देवता लोग भाग खड़े हुए, कोई नहीं आता। तो वरुण देव जो है वो कहे नहीं, अब तो किसी समय में बलवान था और बड़ा यज्ञ किया था, राजस्व यज्ञ किया था, अभी नहीं हूँ। तो आपके लायक वीर तो कहीं और हैं, आप जाइए ढूंढिए। तो वो फिर से वो सबको चुनौती देते हुए घूमने लगा। सारे देवी देवता सब जो है ना, सब छुप गए। नारद मुनि उनको मिले। नारद मुनि ने जब कहा कि, नारद मुनि तो दोनों पक्ष के हैं ना, कभी इधर कभी उधर, सब समपक्ष है। इस्कॉन वाले ऐसे ही होते हैं, जो मंत्री बनता है उसको बुला लेते हैं मंदिर में। मैं देखा हूँ हमारे दिल्ली मंदिर में, जो मुख्यमंत्री बनता है उनको बुला लेते हैं। हमें क्या है, हम तो सबको सम्मान करते हैं। तो कभी झाड़ू वाले थे, कभी कमल वाले, सब मंदिर में आते हैं हमारे। तो नारद मुनि ऐसे ही है, देव पक्ष के भी हैं और दानव पक्ष के हैं। तो नारद मुनि ने कहा, तुम्हारे लायक वीर जो है ना प्रकट हुए हैं, और जानते हो मैं अभी अभी देख के आया हूँ, वो गर्भ सागर में है। और वो तुम जो धरती को ले आए हो उसको लेके आ रहे हैं, पृथ्वी को। एक्चुअली पृथ्वी को हिरण्याक्ष क्यों लिए थे, इसके लिए भी वर्णन आता है। क्योंकि चोर है ना, डाकू है, तो एक बैंक लूटना, घर लूटना, सारा धरती को ही लूट लेंगे। चलो बैंक क्या, छोटा मोटा चोरी क्यों करेंगे, सारा सोना हीरे, सारे जो मोती, सब जो संपत्ति धरती में ही है ना, धरती को ही पूरा उठा लेते हैं और फिर चुरा के ले जाएंगे। इसलिए वो चुरा लिया था एक्चुअली। उस समय तो वो प्रलय जल से वो डूब गई थी, पर इस समय धरती को चुरा लिया था। तो जरा सोचिए, 14 फ्लोर बिल्डिंग है, उसमें 7th फ्लोर नहीं है। हरि बोल, कैसे टिकेगा वो? 7th फ्लोर ही नहीं है, वो धरती को बीच में से ही उठा लिए थे, चुरा के ले लेते, वो डाल दिया था गर्भ सागर में, बाद में देखेंगे। पर फिर से ब्रह्मा जी और सारे जो देवता हैं, तो थोड़ा सा अंतर आ रहा है। याद रखिए, एक है स्वयंभू मनवंतर और ये है चक्षुष मनवंतर। कौन सा? चक्षुषा, बोलिए।
इससे ठीक पहले, अभी जो मनवंतर हो रहा है ना, चल रहा है ना, वैवस्वत, क्या है? हाँ, इससे ठीक पहले जो मनवंतर है ना, चाक्षुष मनवंतर में ये घटना हुई थी। माने दोनों घटना अलग अलग समय पे हुई थी। तो चाक्षुष मनवंतर में हिरण्याक्ष प्रकट होकर धरती को चुरा लिए थे, और ब्रह्मा जी फिर से प्रार्थना करने लगे, सारी देवताएं प्रार्थना करने, सब लोग प्रार्थना किए, तो भगवान वराहदेव प्रकट हुए। और इस समय उनका रंग थोड़ा अलग था। ये जो हम देख रहे हैं ना पेंटिंग में, ये वो है जो हिरण्याक्ष को युद्ध करने वाले हैं। ये श्वेत वराह नहीं, इनका रंग थोड़ा अलग है ना, थोड़ी सी लोहित है ना, लालिमा। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए थे। तो हिरण्याक्ष का, अच्छा कौन है जो हमारी चोरी की हुई संपत्ति को ले जा रहा है? कमाया नहीं, चोरी की हुई संपत्ति को ले रहा है। तो वो हिरण्याक्ष फिर आने लगा, और हम पूरा 3.13 में एक वराह अवतार का सुने, फिर एकदम चले जाइए 3.17, 18 में, 17-18, ये 2 अध्याय पूरा हिरण्याक्ष और भगवान वराहदेव का वर्णन है। तो फिर भगवान वराहदेव ने धरती को ऊपर अपने टस्क, अपने दाढ़ों पर धारण करके ऊपर आए, गर्भसागर से ऊपर आए। तब तक ये रास्ते में ही मिल गया हिरण्याक्ष। और भागवतों में वर्णन है, भक्तों इतना गाली दिया ना, ए तू रे अभी तेरे को देख लो, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ भाषा में। तो लिखा है भागवतों में, भगवान को बहुत गाली दिया उसने, बहुत, मतलब कह रहा है तू जंगली जानवर कहीं का इस समंदर में क्या कर रहा है? जंगली जानवर, तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? नीच कहीं के, तुम जंगल में रहने वाले। वहाँ टीकाकार बहुत अच्छी बात लिखते हैं, भले भगवान क्यों ना हो, किसको भी गाली पसंद नहीं आता, भगत क्यों ना हो, भाई गाली क्यों दो, जो बात करना है बोलो सीधे सीधे। लेकिन एकदम अभद्र भाषा में, अश्लील भाषा में अगर कोई गाली दे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भगवान इज सेंटिएंट बीइंग है ना, उनको भी इमोशंस है, अनुभव है, भावनाएं हैं। तो भगवान को बहुत बुरा लग रहा था, अरे मुझे गाली दे रहा है, लेकिन भगवान कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि धरती माता डर रही थी, कांप रही थी। धरती को पहले धारण करना है ना, अपने स्थान पे रखना है। हाँ, अपने स्थान पे रखें तब तो कुछ, अब देख लेता हूँ तेरे को, क्या बोल रहा था रे तू, लेकिन अभी नहीं बोल सकते ना। धरती कांप रही थी कि फिर से हिरण्याक्ष आ जाएगा और मैं कहीं गिर ना जाऊं, इसलिए पीछे से खूब गाली दे रहा था ये अपना हिरण्याक्ष जो है, हे तू जंगली जानवर, नीच कहीं का, तू हमारी चोरी हुई, हमारी धरती हमारी है, अर्थ इज बिलोंग्स टू अस, हम दैत्यों का है और तुम चोरी करके ले जा रहे हो। अरे रुक जा कायर कहीं का, 1 मिनट रुक जा, ठहर जा थोड़ा, अगर वीर हो तो मेरे साथ युद्ध कर, इससे भाग क्यों रहा है ऐसे? मैं ऐसे करके बहुत गाली दे रहा था। बस इसकी व्याख्या में आप पढ़ोगे तो सारस्वत अर्थ बहुत अच्छे है ना, सारस्वत अर्थ होते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान कितने महान है ऐसे। और बड़ा भगवान बस तेजी से आगे जा रहे थे और पीछे से खदेड़ रहा था गदा लेके एकदम। और भगवान वराहदेव चाह रहे थे कि कैसे धरती को पहले गर्भ सागर से ऊपर जो ऑर्बिट होता है ना, जहाँ गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, तो वहाँ अपनी शक्ति से वहाँ रख ले, जल को स्तंभित करके, लिखा है भागवतों में, और पृथ्वी को उस जल के ऊपर अपने स्थान पे रख लेंगे। अच्छा, इस समय क्या हुआ, जब भगवान वराहदेव धरती को लेके जा रहे थे और गर्भ सागर से जैसे ही ऊपर उठे तो स्वयं धरती माँ पुलकित हो गई भगवान वराह का स्पर्श प्राप्त करके, और गर्भवती हो गई बाद में, क्योंकि भगवान वराह का स्पर्श हुआ ना, इसलिए भगवान धरती माँ भगवान की पत्नी है, जानते हैं ना। हम लोग सुबह उठते ही धरती को ऐसे प्रणाम करके बोलते हैं ना, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमय, ऐसे कहते हैं ना, वो विष्णु पत्नी है धरती माँ। भूदेवी श्रीदेवी ऐसे कहते हैं भगवान के, भगवान बालाजी देखिए, भूदेवी श्रीदेवी।
तो भूदेवी भगवान की पत्नी है। बाद में उनको भौमासुर नरकासुर नामक पुत्र हुआ। परंतु धरती माँ देखो, एक अद्भुत घटना आपको बता रहा हूं मैं, यहाँ से एक थोड़ा सा कनेक्शन, क्योंकि हम लोग वृंदावन से आए ना, थोड़ा वृंदावन का कनेक्शन हो रहा है यार। देखो क्या हुआ, जब भगवान बराहदेव धरती को लेके आ रहे थे गर्भ सागर से ऊपर, सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ना, चाहे जो वृंदावन हो, यूपी, मथुरा, अमेरिका, सब कुछ पृथ्वी में है ना। तो पृथ्वी तो भगवान के दाढ़ के ऊपर है, फिर भी पृथ्वी माता देख रही है। जैसे ही पानी के ऊपर आए, उनको एक बहुत बढ़िया वन प्रदेश दिखने लगा, सुंदर हरियाली, नदी, पहाड़, वन, पेड़ पौधे सब दिखने लगा। तो धरती पूछने लगी, अरे सब कुछ तो मेरे अंदर है और मैं बड़ा भगवान के दाढ़ों के ऊपर हूं, ये सुंदर वन प्रदेश क्यों दिख रहा है, ये क्या है, क्या है बताओ। श्री वृंदावन धाम की, वो वृंदावन धाम था। भगवान बराह ने कहा कि सुनो हे धरती मां, तुम क्या सोच रहे हो, कहाँ है, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में है, भूल जाओ। तुम में नहीं है, ये मेरा अपना स्वयं निज धाम है, इसलिए तुमसे अलग वो दिख रहा है। ये कोई प्रलय में नाश नहीं होता है, और ये तुम्हारे अंदर रहते हुए भी तुम में नहीं है। तो धरती माँ देखने लगी, अरे मैं तो पूरा सारा जमीन मुझ में है, और ये क्या दूसरा एक जमीन दिख रहा है, वो था वृंदावन धाम। भक्तों, आज भी आप अगर वृंदावन धाम आएंगे तो परिक्रमा करते हो वृंदावन की, राइट। एक स्थान आता है बराह घाट, याद आ रहा है, कितने लोगों ने देखा होगा, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जहाँ है ना। इस्कॉन से आप परिक्रमा शुरू करते हो तो आता है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, तो वो है बराह घाट, उस स्थान का नाम है, आज भी कहते हैं बराह घाट। तो वहाँ बराह भगवान थोड़ी समय के लिए विश्राम किए थे। और भक्तों, जो प्रथम आदि बराह जब प्रकट हुए थे ना, श्वेत बराह, तो पूरे मथुरा ब्रजमंडल में, एक्चुअली ब्रजमंडल में सारे धाम हैं, सारे धाम। अब जहाँ जहाँ अलग अलग हम देखते हैं ना, सारे धाम ब्रज में, बस हमें पता नहीं रहता है। कभी आप मथुरा जाएंगे तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ लोकेशन। मथुरा जन्मभूमि देखे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण जन्मभूमि के साइड में एक रास्ता है, वहाँ से पीछे जाएंगे तो वो है आदि केशव मंदिर, जहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे। वो जो बद्रनाथ जी ने 4 देव को प्रकट किए थे ना, उसमें से मथुरा में केशव देव, वो आदि केशव मंदिर, वहाँ जरूर दर्शन कीजिए। महाप्रभु जब ब्रजमंडल आए थे तो सबसे पहले आदि केशव मंदिर दर्शन किए थे, वो विश्राम घाट में स्नान किए थे। तो वहाँ से आप किसी को पूछेंगे तो थोड़ा सा गली में है, तो एक बहुत प्यारा मंदिर है, श्वेत बराह मंदिर, आदि बराह मंदिर मथुरा में। भगवान बराहदेव का वो बहुत ही प्राचीन, पता नहीं कौन से युग का है, वो कालक्रम से उसको मरम्मत किया जाता है, और वो स्थान आज भी है। तो वहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु भी दर्शन करने गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को स्थान में रख दिए, तब भगवान फिर लौटे। अब चलो एक्शन शुरू हो जाता है। भगवान फिर तो क्या कह रहे थे, तुम मुझे कह रहे थे जंगली जानवर, जंगली पशु, और ये पानी में क्या कर रहे हैं, अभी बताता हूं तेरे को। तू कह रहे था ना कि तू मुझे मार के समस्त दैत्यों का कुल उद्धार करेगा, देखते हैं कौन किसका वध करते। भगवान भी यहां से बोलने लगे। अब तो शुरू हो गया घमासान युद्ध। भक्तों, इतना मतलब श्लोक के ऊपर डिटेल वर्णन है 3.17-18 में। भगवान बराह और हिरण्याक्ष का युद्ध, एक पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर। जब भगवान बराहदेव ने गदा धारण कर लिया, हिरण्याक्ष ने गदा धारण किए, और दोनों गदा, मतलब ये युद्ध कहाँ चल रहा था, यहाँ कोई भारत में पानीपत में नहीं चल रहा था। युद्ध चल रहा था गर्भ सागर के ऊपर, फिर शून्य में, आसमान में चल रहा था, गर्भ सागर के ऊपर चल रहा था। सभी देवता देख रहे थे, सभी लोग, किसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आने के लिए, क्योंकि हिरण्याक्ष है ना। सब बादलों से पीछे छिप के देख रहे थे, कौन जीतेगा अभी, भारत या पाकिस्तान, कौन जीतेगा,
कौन जीतेगा, सबकी धड़कनें बढ़ रही थी अभी, क्योंकि बराह भगवान जो हिरण्याक्ष से युद्ध किए थे उनकी इच्छा पूर्ण हुई एक्चुअली। जानते हैं उनकी इच्छा की क्या थी? कि वीर्य रस का आस्वादन करना, और वास्तव में उनकी इच्छा को हिरण्याक्ष ने पूर्ण किया। हिरण्याक्ष इतना आसान मत समझो इसको। मैंने जो कहा ना, सुखदेव गोस्वामी जिसको एक अध्याय में वर्णन किए हैं, मतलब कितना पावरफुल डीमन होगा। ऐसा नहीं कि बस एक थप्पड़ मार दे पलटी मार दे, ऐसा नहीं हुआ। अरे क्या वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, मैत्रेय जी, बहुत बहुत युद्ध हुआ। मतलब भगवान श्री हरि की जो इच्छा थी, ऐसा कौन है मेरे जोड़ का वीर, मेरे लायक हो, तो उनके जय विजयी तो हो सकते हैं, और कौन हो सकता है उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इसलिए हिरण्याक्ष इतने आसानी से परास्त नहीं हुआ। ये दोनों जो डीमन है ना, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, सबसे ज्यादा युद्ध इन दोनों ने किया है, और बहुत बलवान थे। रावण, कुंभकर्ण इत्यादि इस सबसे भी बहुत बलवान थे पहला अवतार में उनको। तो हिरण्याक्ष गदा ले लिया और भगवान भी गदा ले लिया। गदा युद्ध पहले हुआ। पहले तो गदा ऐसे फेंके तो बहुत तेजी से गदा आ रहा था। हिरण्याक्ष का गदा बहुत चमकीला गदा भगवान बराहदेव के, और लिखा है भागवतम में, जैसे ही गदा भगवान बराहदेव के छाती की ओर आ रहा था, भगवान ने थोड़े से ऐसे बस अपने शरीर को हिला दिया, गदा ऐसे छूट गया। हिरण्याक्ष क्रोधित हो गया, हाँ, कि मेरा गदा छूट गया, ये बहुत चालाक है, सब कुछ जानता है, ये पैंतरा बदलता है ऐसे अलग अलग। उसके बाद भगवान ने गदा छोड़ा। भगवान ने गदा छोड़ी तो उसकी थोड़ी को लगा जाके, वो भी थोड़ा सा पीछे हट गया ऐसे। तो इस प्रकार से पहले गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध होते 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 भगवान ने ऐसे गदा चलाया, और हिरण्याक्ष भी गदा चलाए, और गदा चलाते चलाते दोनों का गदा ऐसा दोनों गदा एक दूसरे के सामने ऐसे टक्कर हुआ, और भगवान की गदा, भगवान बराहदेव की हाथ से गदा ही छूट गई। भगवान निहत्थे हो गए। और ये बाप रे, तब तो सब लोग अब तो मैच नहीं जीतेगा लगते वो लास्ट विकेट बचा है। सारे देवता हाहाकार हो गए, ये क्या हो रहा है, भगवान के हाथ से गदा छूट गई। और हिरण्याक्ष बड़ा जोड़ का वीर था ना, कहा कि मैं ऐसे नहीं मारूंगा, तुम पहले हथियार उठाओ। वो कायर नहीं थे आज जैसे लोग कैसे पीछे से वार कर देते हैं, नहीं, तुम हथियार उठाओ। भगवान बराहदेव के हाथ से गदा ही छूट गई, भगवान निहत्ते हैं और उसके हाथ में अस्त्र है। सारे देवता है ना सब हाहाकार करने, ब्रह्मादेव स्वयं वहां से प्रस्तुति करने, हे भगवान, बहुत बहुत खेल हो गया, इस दैत्य ने हमें तो जीने नहीं दिया है। कहीं कोई हवन नहीं करने देते हैं, कहीं कोई गाय की पूजा नहीं होती है, कहीं कोई हरे कृष्ण नहीं बोलते हैं इसके डर से। सब लोग चारों ओर वो आतंक मचाए रखा है, इसके साथ खेलिए मत प्रभु। संध्या का वेला होने जा रहा है, और संध्या वेला में असुरों का शक्ति बढ़ जाता है, इसको अभी तुरंत उसको वध कर दीजिए, आप इनके साथ खेल मत खेलिए। भगवान बराहदेव ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे, और जैसे मानो उनको दृष्टि से ही कह रहे हैं, घबराइए मत, इतने दिनों बाद खेलने का मौका मिला हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान फिर सुदर्शन को बुला लिए, और तेज से एकदम तेज पुंज निकल रहा है, भगवान के हाथ में सुदर्शन आ गया। तब बराहदेव को देख के हिरण्याक्ष समझने लगा ये भगवान है। अब तक सोच रहा था कोई प्राणी है, कोई देवता होगा, कोई बेहरूपिया होगा, कोई, अरे सुदर्शन, इसका मतलब भगवान विष्णु है, और इसके पास बहुत माया है, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। राक्षसों के पास भी बहुत माया होते हैं ना, मिस्टिकल, बहुत ही मैजिक होता है। तो भगवान बराहदेव ने सुदर्शन को जैसे बुलाया, आह्वान किए, सुदर्शन आ गया, और उसने फिर गदा फेंका, तो भगवान बराहदेव ने सुदर्शन को छोड़ा, और सुदर्शन गया और उस गदा को टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जैसे ही टुकड़े किए तो हिरण्याक्ष जो और क्रोधित हो गया, एक एक अस्त्र उसका निष्फल हो रहा है। अब हिरण्याक्ष सोचा कि इनके साथ फेस टू फेस कॉम्बैट में जीत नहीं सकते, इसलिए उसने अपना कुछ तरकीब और बदला। उसने क्या किया कि अपना हाथ मुष्टिका ऐसे घुमाया और सोचा कि एक पंच जाके दूं।
और ऐसे बराहदेव के सामने गया और ऐसे एक बहुत जोर से मुक्का मारा, पंच मारा, इतना जोर से मारा, मतलब ऐसे कर जैसे बाउंस हो गए। भगवान बराहदेव को कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना, किसी सुअर के साथ अगर हमारा गाड़ी का टक्कर होता है, हमारा गाड़ी टूट जाएगी, हम गिर जाएंगे, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। तो भगवान बराह इतने बलिष्ठ थे, तो हिरण्याक्ष का पंच जब लगा तो उन भगवान बराह को कुछ नहीं हुआ और तुरंत वो अदृश्य हो गया। अब तो अदृश्य होके सब तरह तरह के रक्त, मांस, हड्डी और भयंकर विकराल सब माया से सब सृष्टि करने वाले जितने प्राणी हैं ना, सब वो भगवान बराह के ऊपर छोड़ने लगा। मतलब किसी को भयभीत करने के लिए। कुछ समय के लिए तो चारों ओर अंधकार हो गए। हिरण्याक्ष का माया इतना प्रबल था, अंधकार हो गया, सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो संध्या का समय हो गया, भगवान बराहदेव शायद मार नहीं पाएंगे तो ये जीवित हो जाएगा। बहुत चारों ओर माया से ऐसा उसने, जैसे मानो अभी हम बैठे हैं ना, तुरंत अंधेरा हो जाएगा और हड्डी, मांस और ये सब जो अभक्ष्य, ये सब गिरने लगेंगे। और तब भगवान बराहदेव ने सुदर्शन को आह्वान किया। जैसे ही सुदर्शन आते हैं तो फिर वो सारा माया दूर हो जाते हैं। माया दूर होने के बाद हिरण्याक्ष फिर से प्रकट हो गया। अब सोचने लगा तो अब मेरे ये जो WWE क्या कहते हैं, इतना बलवान है वो, सोचा कि मैं बराह को ऐसे दबोच लूं। और गया ऐसे बराहदेव को ऐसे दबोचने के लिए, ऐसे आलिंगन करके दबोच लूं। तो ऐसे गया तो बराहदेव वहां प्रकट, और वहां गए पकड़ने के लिए तो यहां प्रकट हो गए। ऐसे लुका छुपी खेलने लगे और ये पकड़ना चाहता है, ऐसे पकड़ना चाहता है, उस तरफ प्रकट हो जाते हैं, कभी उस तरफ प्रकट हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग। तो बेचारा घूम घूम के पकड़ ही नहीं पाया, थक गया वो। और लास्ट में अभी फाइनल मैच, ठीक है, समय हो गया है, तो फिर भगवान हिरण्याक्ष ने ऐसा अपना मुक्का, अपना हाथ मुष्टिका ऐसे किया और भगवान बराहदेव की ओर ऐसे फिर से प्रहार करने के लिए भगवान बराहदेव ऐसे बच गए और अपने बाएं खुर के जो नाखून होता है ना, बाएं पैर के जो खुर है, उससे पट ऐसे एक दिए कनपट्टी पर। ऐसा लगा हिरण्याक्ष को। बच गए भगवान, भगवान बच के, और तुरंत उन्होंने कितना स्टाइल से मारे होंगे ना ना, एक्शन देखना चाहिए। हिरण्याक्ष का पंच और भगवान बराहदेव ऐसे बचते हुए उन्होंने अपने खूर के बाएं पैर के खूर से उसके कनपट्टी पर ऐसे दिए, फट करके ऐसे दिए। ओ बस उतना ही काफी था, बच्चा बहुत हो गया बहुत खेल लिए। ऐसे जब मारे उसके कनपट्टी पर और वमन करने लगे, उसके तो आंखें निकल आए। एक ही काफी था, अब तक तो खेल रहे थे ना, अब तो सिक्सर लगाना पड़ा फिनिशिंग शॉट। तो सारे आंखें बाहर आ गए, वमन करने लगा, उल्टी करने लगा, रक्त की धाराएं निकल गई उसके इतने चक्कर काटा उसका, और अंत में उसी सागर में ही गिर गया, गर्भ सागर में। तो लिखा है भक्तों, भगवान बराह जब हिरण्याक्ष का वध किए, उसके रक्त से उनके खूर, जो बाएं पैर का खूर और छींटे भगवान के केसर है ना, इसके ऊपर पड़े थे। बड़ा सुंदर दिख रहा था। खून भी बड़ा भगवान के शरीर पे बड़ा सुंदर दिख रहा है। बोलो भगवान बराहदेव की। तो इस प्रकार से भगवान दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध किए तो सारे देवता टाइम पे प्रकट हो जाते हैं ना बिल्कुल समय पे, उससे पहले नहीं होते तो समय पे प्रकट हो जाते हैं और फूल बरसाने लगे और खूब स्तुति करने लगे बराह भगवान की, धरती माँ के साथ। और लिखा है भक्त, फलस्तुति बता रहा हूँ, 1 घंटे में पूरा 3 अध्याय हो गया 1 घंटे फलस्तुति कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, आज के दिन बराह द्वादशी के दिन जो इन सुंदर आज जो हमने श्रवण किया, बराह भगवान का प्राकट्य, श्वेत बराह, ये नील बराह, ये दोनों बराह और हिरण्याक्ष का उद्धार, इन कथाओं को जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं, हम भी हैं, काउंट कीजिए हमें भी, जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं और पता नहीं इस माध्यम से भी सुनते हैं, है ना लाइव टेलीकास्ट। तो सुखदेव गोस्वामी फलस्तुति में कहते हैं उनके अंदर के सारी दुर्वासनाएं नष्ट हो जाते हैं। और क्या चाहिए बताओ, हमारे अंदर
सारे जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे मटेरियल डिजायर्स है ना, बहुत कष्ट देते हैं ना, दुर्वासनाएं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और भगवान वराहदेव और लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी नारायण हमारे हृदय आंगन में, हमारे चित्त में वास करते हैं। और भक्तों किसी भी धाम में जाएंगे, आप नवद्वीप जाइए, वृंदावन धाम जाइए, दक्षिण भारत कहीं भी जाइए, उत्तर भारत, वराह भगवान का दर्शन होता है। और वराह भगवान की कृपा से हम अपने आराध्य, कौन, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, यहाँ कौन आएंगे, श्री राधा कृष्ण, श्री गौर निताई, ये सुंदर जो हमारे जो इष्ट हैं, उनके चरणों में हम विमल भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अंत में जस्ट एक श्लोक बोल देता हूँ, आज के दिन बहुत ही श्लोक है, देखिए मैं बोल देता हूँ। यदरोम रंध्र परिपूर्ति विधाव दक्ष्या वराह जन्मनि बहुव रमि समुद्रा तम नाम नाथ अरविंद दृशम यशोदा, यशोदा क्या बात है, पाणिर द्वयंताम स्नपयान बभूव। ये श्लोक लीलासुक, लीलासुक कौन जानते हैं, बिल्लो मंगल ठाकुर, बिल्लो मंगल ठाकुर, बिल्लो मंगल ठाकुर की रचना है। वो कहते हैं वराह भगवान कितने बड़े थे, कितने बड़े थे, कितने बड़े थे। यद रोम रंध्रम, रोम जानते हैं, जो हमारे शरीर में रोम है ना, रोएं, उसके जो रंध्र है, होल, भगवान वराह देव के रोम के रंध्र में सारे सागर अंट जाते हैं। हरि बोल। जितने से आप देखते हैं ना, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, ये सारे सागर भगवान वराहदेव के रोम के रंध्र में अंट जाते हैं, ओवरफ्लो भी नहीं होते हैं। इतने विशाल है भगवान वराहदेव। जब वो गर्भ सागर में कूदी मारे और अपना शरीर को ऐसे हिलाए, वो जल जो जाके सारे मुनि ऋषि देवताओं के ऊपर पड़ा, उससे वो निहाल हो गए, पवित्र हो गए। इसलिए जो पुजारी भी ऐसे चरणोदक देते हैं, वो वराह भगवान का वास्तव में जल है वो, इसलिए उसको जरूर लेना चाहिए अपने सिर के ऊपर, है ना, हम लोग ऐसे धारण करते हैं। और भगवान वराहदेव के शरीर से जो थोड़े बहुत रोए गिर गए, क्या हुआ, कुशाघास, कुछ साक्षात यज्ञ पुरुष है ना। ये जो कुशाघास है ना, कितना पवित्र है, कोई भी पवित्र का कुशाघास, तो ये जो है भगवान वराहदेव के रोए हैं। तो इस श्लोक में अंत में क्या कहते हैं सुनिए, लीलासुक बिल्लो मंगल ठाकुर, कि जिनके रोए रोमकूप में असंख्य समुद्र अंट जाएंगे, ऐसे वराह भगवान जब अपने आदि स्वरूप में बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे, तो माता यशोदा एक बाल्टी भर पानी लाके टुप उनके ऊपर डाल देते हैं। फिर से रिपीट करूं, जिनके रोमकूप में असंख्य सागर, बड़े बड़े सागर, ये सब रोमकूप में अंट जाते हैं। इतने वो पर्याप्त हैं, इतने विशाल है भगवान वराह। और उस वराह जब बाल कृष्ण रूप में रहते हैं, तो माता यशोदा कृष्ण को नहलाते हैं ना, नहाते समय छोटा सा घड़ा या बाल्टी लेते हैं और बाल कृष्ण को उसके ऊपर डुबा देते हैं, पानी में डुबा देते हैं, और कृष्ण जो उसके अंदर टुक 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 करते हैं इतने से पानी में। ऐसे बाल कृष्ण और वराह भगवान को नमन है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो एक मिनट रुक जाइए, हम हमारे श्री केशव प्रभु जी, श्री केशव प्रभु जी जो है, उन्होंने आज सुंदर पद्धति से समझाया हमें किस तरह से वराहदेव का पराक्रम, एकदम रोमांच खड़े करने वाला युद्ध की कथा हमें सुनाई। एकदम युद्ध का प्रसंग मेरे आंखों के सामने आ गया, तो उनका धन्यवाद करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के श्री निताई गौरचंद्र भगवान, श्रील प्रभुपाद और सारे वैष्णवगण, इनकी प्रसन्नता के लिए इस सप्ताह पुस्तक वितरण स्कोर इस प्रकार है।
बीसीसी टेम्पल टीम ने डिस्ट्रीब्यूट किए 1 श्रीमद् भागवतम सेट, 22 महाबिग बुक और 9 स्मॉल बुक्स। श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। हरि बोल। मैं जब आ रहा था वृंदावन चंद्र मंदिर से तो श्रीमान रेवतीपति प्रभु मिले, मुझे पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा श्रीमान जी बुलाए हैं। बोले यू विल गेट द परफेक्ट ऑडियंस देयर। रेवतीपति प्रभु आप सबको याद कर रहे हैं। वो कह रहे थे आप विशाल नगर बीसीसी जा रहे हो, वहाँ आपको परफेक्ट आपके लाइक ऑडियंस मिलेंगे। धन्यवाद। हरे महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य व्रतम राजन विश्वास नैव जायते शरीरा विद्या जाल जोड़ेन्द्रियता हिका जीव